हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका रिव्यू विद आकाश शर्मा में। आज हम जो मूवी रिव्यू करने वाले हैं वो है मेजर संदीप। और ये मूवी अभी रिसेंटली 3 जून को रिलीज़ हुई थी और वी विल रिव्यू इट। यहाँ पे हम इसके प्लॉट को डिस्कस करेंगे, इसके यहाँ पे जो भी कैरेक्टर थे, कास्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए और किस तरह के रिव्यूज़ हैं और इसको हम देते हैं और ये सब हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम इस मूवी के अंदर देखेंगे कि ये मूवी एक्चुअली है क्या, मतलब इसमें अंदर कैसा, इसको मैं एज एन इमोशनल मूवी कह रहा हूँ। सो किस तरह का इमोशन है, सो वी विल ऑल्सो सी इन दैट। सो स्टार्ट करते हैं। सो इसकी कास्ट मूवी की अगर हम देखें तो इसके अंदर आदवी शेष ने सबसे मेजर रोल किया है, वो इसके अंदर मेजर बने जिन्होंने संदीप उन्नीकृष्णन का रोल किया गया। सो हम सब संदीप उन्नीकृष्णन को जानते हैं, उनका बहुत एक सबसे बड़ा अहम योगदान था। एनएजी के कमांडो थे और 26/11 में उनकी एक बहुत ही अहम भूमिका थी। और इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने प्रकाश राज का भी एक कैरेक्टर है जो उनका संदीप के फादर बने इसके अंदर, और उनकी मदर का रोल निभाया है धनलक्ष्मी, जो उन्नीकृष्णन जो रियलिटी में जो है तो उसका किरदार उन्होंने रेवती ने निभाया इसके अंदर, जो संदीप की मदर बनी है। और इसी तरह से यहाँ पे उनका जो लव इंटरेस्ट है और जो वाइफ भी बनी उनकी, वो साई माजरेकर है, जैसे ईशा अग्रवाल जिन्होंने उनका कैरेक्टर निभाया। और इसी तरह से अदर है, एक हॉस्टेज के इम्पोर्टेंट रोल में है जो आप उनके पोस्टर्स पे भी देखते हैं सब। सो शोभिता नुलपिया ने वो रोल किया है। सो इसी की तरह से अदर कास्ट भी हैं जैसे मुरली शर्मा, अनिश कुरोलिया और so this kind of a cast we have in this। so आगे हम इसके बारे में प्लॉट में डिस्कस करते हैं। सो प्लॉट पूरा एक तरह से संदीप उन्नीकृष्णन के पूरी लाइफ पे है। सो कैसे उनका बर्थ हुआ और वो शुरू से किस तरह से किस माहौल में थे और किस तरह के बच्चे थे और उनके फादर मदर का उनके साथ कैसी बॉन्डिंग थी। सो उसको पूरा दिखाया। उसके बाद एक सेकंड उसके अंदर उन्होंने कवर किया है उनके लव इंटरेस्ट को, कि किस तरह से कॉलेज में आते आते उनको जो ईशा अग्रवाल से के साथ उनको प्यार हो जाता है और वो बाद में जाके शादी भी करते हैं। सो एक तरह से वो इंटरेस्ट भी दिखाया। बट और इसी के बीच में ये था कि संदीप शुरू से ही मेजर बनना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे, इंडिया को सर्व करना चाहते थे। पर बिफोर दैट वो ज़्यादा फैसिनेटेड थे जो हमारी इंडियन नेवी उससे। लेटर ऑन डिसाइडेड बिकॉज ड्यू टू सम प्रॉब्लम उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, सो डिसाइडेड टू गो टू आर्मी। सो आर्मी में जाते हैं, वहाँ पे बहुत डिटरमाइंड होते हैं अपनी जॉब को लेके और अपनी ट्रेनिंग को लेके, और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके वो वहाँ पे एक बहुत अच्छे सोल्जर बनते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। सो इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती रहती है और कहानी के अंदर हम देखते हैं कि एक अच्छी उन्होंने डेजिग्नेशन हो चुका है उनका एक, और वो एक तरह से आज वो लीड कर रहे हैं और काफ़ी सारे जो ट्रेनिंग के ऑफिसर्स हैं वो उनके अंदर काम कर रहे हैं एनएससी के। सो इस तरह से वो बहुत एक्सपर्टीज बन चुके हैं अपने फील्ड में। और इसी दौरान उनके थोड़ा सा घर से भी एक डिस्टर्बेंस हो रहा था कि उनकी फैमिली लाइफ में भी थोड़ी अनबैलेंस ही चल रही थी। सो दैट्स द रीज़न थोड़ा डिस्टर्ब भी थे। बट इसी के बीच में एनएसजी को एक टास्क मिलता है, ताज होटल में जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उसको जाके वहाँ पे उनको देखना है, टेररिस्ट को मारना है और वहाँ से जो हॉस्टेजेस है उनको निकालना है। सो ये कहानी मेन वहाँ पे प्लॉट होके शुरू होती है कि कैसे मेजर वहाँ जाते हैं और एनएसजी किस तरह से काम कर रही है, उनको बीच में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल प्रेशर्स है और क्या क्या उनके जो भी उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और जिस तरह से मीडिया का क्या रोल था इंफॉर्मेशन लीक करने में या फिर, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं। सो यहाँ से बस मूवी आगे बढ़ती है। सो थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाती है, कुछ फैमिली इश्यूज भी थे लाइफ में। उनके फादर मदर बहुत एंशियस थे, उन्होंने झूठ भी बोला था कि भाई मैं वहाँ पे नहीं हूँ, और एक तरह से वो वहाँ पे ट्रेनिंग के ऑफिसर थे तो उनको मतलब ऐसे वार पोस्ट पे नहीं भेजा जाता इस तरह के इंसिडेंट्स पे। बट ही डिसाइडेड टू गो।
सो इस तरह से उनकी फैमिली बहुत कंसर्न थी। तो बस आगे बढ़ते हुए मूवी में ये दिखाया जाता है किस तरह से उनके एनर्जी ने पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया और इतना डिफिकल्ट टास्क के साथ उन्होंने वहाँ पे हॉस्टेजेस को फ्री किया और टेररिस्ट किस तरह से वहाँ मार रहे हैं, उनकी क्या सोच है और वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें मूवी में दिखाई है। सो अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूँ, सो मैं अपनी तरफ से 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा इस मूवी को। इट्स अ वेरी गुड मूवी। सो मेरी तरफ से 4 स्टार्स है। और सबसे अच्छी बात है इस मूवी की कास्ट की बहुत अच्छी है और आदमी शेष ने बहुत अच्छा रोल किया है। और उनके साथ उन जो प्रकाश राज और रेवती जी थी उन्होंने तो बहुत अच्छा साथ दिया उनका पूरा कम्प्लीटली। और इसी के साथ उनका लव इंटरेस्ट जो थे सायरी माजरेकर, उन्होंने बहुत अच्छी एक बिना बोले उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की इसके अंदर। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी लगी उनकी। और इसी तरह से मूवी आगे बढ़ती रहती है। और मूवी के अंदर है कि सिनेमाटोग्राफी का अच्छी है, एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई गई है। और स्क्रीन प्ले, स्टोरी लाइनअप और बहुत एक बायोग्राफी में भी देखा जाए तो बहुत अच्छी बायोग्राफी है कि जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप किए गए। सो अल्टीमेटली दिस रियली क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट। अगर आप देखा जाए तो एक पूरा आपको हॉल के अंदर भी ऐसा लगेगा पूरा कंप्लीटली कि देशभक्ति का माहौल है और सारी चीज़ें वैसी हो रही। और जो डेडिकेशन दिखता है एक सोल्जर की, पूरी डेफिनेशन है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। सो मूवी के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर आपको बेस्ट सिनेमाटोग्राफी मिलेगी, बेस्ट एक्शन सीन्स मिलेंगे, बेस्ट स्टोरी लाइनअप मिलेगी, बेस्ट स्क्रीन प्ले। और जो मूवी के जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस पूरी मूवी को एफर्ट्स करके बनाया है, शशि किरण टिक्का जी ने, उसने पूरा एक तरह से ध्यान रखा है कि मूवी को कहीं से भी ऐसा नहीं लगे कि भाई मूवी कहीं लैग कर रही है या फिर कुछ बोरिंग हो रही है या फिर कुछ कंटेंट मिसिंग है। सो ऑलरेडी दिस इज समथिंग दे ट्राई टू शो इट एवरीवेयर। कुछ थोड़े से फनी कंटेंट्स भी है इसके अंदर, फनी एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं जो थोड़ा रिलैक्सिंग देते हैं। सो अदरवाइज थोड़ा सा मूवी आपको सीरियस मोड पे जाके दिखती है। सो बाकी सब चीज़ों के बाद अब मैं इस मूवी के बारे में जो एक मेरे व्यूज़ हैं और जो मैं एग्जैक्टली मैंने व्हाट आई फील अबाउट इट, सो उसके बारे में बात करता हूँ। सो ये मूवी एक इमोशनल टच है और इसके अंदर जो पैरामीटर्स कवर हुए हैं वो अभी तक किसी भी मूवी में नहीं हुए। अब इससे पहले जो मूवी आई थी शेरशाह, वो भी एक तरह का ऐसे ही एक यंग उसके ऊपर ऑफिसर के ऊपर बेस्ड थी शेरशाह जो मूवी थी, जिसके अंदर जो सिद्धार्थ ने जो रोल प्ले किया था। सो कैसे वो फेयरलेस थे और कैसे वो अपना देश के लिए अपना ऐसा बलिदान देते हैं, वो सब कुछ दिखाया। सो ये मूवी थोड़ा हटके थी। ये मूवी अभी तक मैंने जितनी भी वॉर मूवीज़ देखी उससे हटके थी क्योंकि उसके अंदर 3 चीज़ें बहुत अलग अलग कवर हुई है। सबसे अच्छी चीज़ है कि जो पेरेंट्स का और जो माता पिता का जो बॉन्डिंग है अपने बच्चे के साथ, जैसे इकलौता बच्चा है उसको वहाँ पे आर्मी में जाने से पहले उनके क्या परसेप्शन रहते हैं, क्या वो कैसे रोक रहे हैं उनको कि भाई क्यों जाना चाहता है क्या है, और फिर उसी बीच में जब बच्चा उनके साथ अपना डेडिकेशन शेयर करता है। सो दैट्स द रीज़न इट शोज़ वेरी डिफरेंटली। एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है एक फैमिली की बॉन्डिंग को और फैमिली किस तरह से मिस करती है अपने लोगों को। वो सेकंड चीज़ उनकी लव इंटरेस्ट, एक लड़का है जो चाहे तो कोई इजी लाइफ भी जी सकता है, बट देन ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर दिस ट्रेनिंग एंड गो फॉर एनर्जी और अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड को छोड़ के वो चला जाता है। सो लास्ट में देखा जाए तो उनके बीच में काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाते हैं, उनकी फैमिली भी सेक्रीफाइस हो रही है, बट स्टिल ही गिव्स ऑल हिज फाइट टू दिस कंट्री। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव सीन दिस मूवी की, इस मूवी के अंदर पूरा एक इंस्पिरेशनल दिखाया है, पूरी एक डेडिकेशन दिखाया है कि किस तरह से एक इंसान अगर डेडिकेटेड है किसी फील्ड में, सो हाउ दिस थिंग्स विल बी चेंज्ड और उसको कितने सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, क्या चीज़ें। हम हमेशा सोल्जर्स को देखते हैं कि हमें लगता है कि बस ये अपना जॉब कर रहे हैं या दे आर अर्निंग मनी और समथिंग। कई लोग तो ये भी सोच लेते हैं कि भाई दे आर नॉट इम्पैक्टेड विद एनीवन, उन पे भी अटैक्स होते हैं, उनके ऊपर भी वही सारे चैलेंजेस होते हैं, सब कुछ होता है, बट दे आर रियली फियरलेस, दे गेट आउट ऑफ इट। सो एक सेक्रीफाइस भी है और उसके साथ साथ एक डेडिकेशन है और कंट्रीज अबव ऑल। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज देयर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है कि किस तरह से एक प्राउड मोमेंट हमें फील हुआ और एक तरह से यह बहुत सारे लोग इस कहानी को भूल चुके थे संदीप और निकेशन की, बट नाउ दे रियलाइज दैट दीज आर द थिंग्स दैट पीपल हैव। और इस तरह से कहानी जो पूरी बनी है
उसके अंदर बस ये है कि जो सबको रियलाइज़ हो गया है कि क्या था क्या नहीं था। तो इसमें ये रियलाइजेशन हो जाता है कि किस तरह से एक फैमिली की स्टैंड करती है, कैसे वो लोग प्राउड फील करते हैं, और हम सबको प्राउड फील करना चाहिए कि हाउ दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर अस। सो दिस इज़ ऑल स्टोरी और अबाउट मेरे संदीप उन्हें क्रिश्चियन जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी एनर्जी में। वो चाहते तो बहुत एक अच्छी बात है कि वो चाहते तो बच सकते थे या फिर नहीं चाहते उस सिचुएशन को अवॉइड भी कर सकते थे, बट वो गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अकेले ही जाके बहुत सारे टेररिस्ट को वहाँ पे ख़त्म किया और बहुत सारे हॉस्टेज की जान बचाई, जिसमें कुछ दो तीन तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में थे। सो ये सारी चीज़ें आप मूवी देखेंगे तो आपको रियलिटी में बहुत फील होगी और काफ़ी रोना भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है मूवी का। मैं आपको ऐसे पूरी बातें तो नहीं बता सकता, बट व्हेन यू रियली सी दैट यू फील इट मस्ट वॉच मूवी फॉर एवरीवन। और सबसे अच्छी बात है कि पेरेंट्स जिस तरह की अपने बच्चों के अंदर शिक्षा डालेंगे, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को ग्रूमिंग करते हैं, क्या सिखाते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स कि वो बच्चे क्या सीख रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे एक अपने देश को बचाने के लिए लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड। सो मैं ये कहूँगा कि आपने आर्मी मूवीज़ का सही देखी होगी, पहले भी देखी होगी इसके ऊपर, बट दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट क्योंकि इसके अंदर चीज़ें बहुत अलग हैं। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट। सो आप देखिए इसको, और now it's available on OTT platform as well, so you can watch it from there as well and with the friends and family. It's a 149 minutes movie and it's a very good movie and you should go and watch it. Music और सब कुछ बहुत अच्छा है इसमें, so you don't have to think about it. So अगर आपको मेरी और अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि मूवी की जो और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो कास्ट थे या फिर जो उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने स्क्रीनिंग इसकी फ्री रखी थी काफ़ी हद तक। सो दिस इज़ वेरी फ्री कि वहाँ पे सबको उन्होंने मूवी दिखाई है कि और सब लोगों ने दिल से फील की। सो एक तरह से बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं था, बट इट्स अ मच वॉच मूवी एंड यू कैन गो एंड वॉच इट एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल और अगर नहीं हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सो दैट यू आर नेवर मिसिंग अपडेट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।